नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सेल्फ स्टडी ऑन मोबाइल चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी प्रकार के एग्जामिनेशन के लिए, खास करके रेलवे में एलपी का जो एग्ज़ाम हुआ था और ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम हुआ था, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे। हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन इसमें से आते हैं। एसएससी हुआ या आपका आईबी वगैरह का हुआ। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने क्वेश्चंस हैं ये पूछे गए हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में। ये सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में 25-30 क्वेश्चंस लिए हैं। सभी क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा, सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। सबसे पहले बाइनरी नंबर होते क्या हैं? तो बाइनरी नंबर सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 से बने होते हैं। किससे? 0 और 1 से बने होते हैं बाइनरी नंबर्स, ठीक है। और ये बनते कैसे हैं? जो आपका संख्या है 0 1 2 3 1 0 1 2 3 4 5 9 तक, ये जो सभी संख्या हैं इसको बदला जाता है 0 और 1 के फॉर्म में। ये जो है बाइनरी नंबर कंप्यूटर की भाषा होती है। कंप्यूटर आपका जो है ये 0 और 1 के फॉर्म में ही समझता है। आप कुछ भी डालिएगा, 3 डालिए, 4 डालिए, 5 डालिए, 9 डालिए, वो आपको 0 और 1 के फॉर्म में लेता है, ठीक है। तो इसी कन्वर्जन को हम लोग समझेंगे, सीखेंगे इस पूरे वीडियो में। साथ साथ दो बाइनरी नंबर को जोड़ना, घटाना, गुना करना तथा भाग देना भी सीखेंगे। बाइनरी को आपका डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में बदलना। इन सभी 0 से लेकर के 1 से 0 1 2 3 9 तक इसको डेसिमल सिस्टम कहते हैं। ये डेसिमल में है। साथ साथ जो 0 और 1 के फॉर्म में लिखे हुए हैं, यहाँ देखिए, इसको हम बताएंगे कैसे लिखा हुआ है। तो इन सभी को बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। 0 और 1 दो अंकों के प्रयोग से सभी प्राकृत संख्याओं को लिखने की विधि बाइनरी या इसको हिंदी में द्विआधारी आकलन प्रणाली कहते हैं। जैसे 1 1 0 1 1 1 0 1, इस तरह से आपका बाइनरी ये लिखे हुए, बाइनरी फॉर्म में लिखे हुए हैं। इसका आपका बदलना सीखेंगे हम लोग कि ये जो बाइनरी लिखा हुआ है इसको हम लोग डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। इस तरह से बाइनरी नंबर जो है होता है वो उसका जो बेस होता है 2 माना जाता है, और 2 को 1 0 लिखते हैं। 1 और 0, 2 को हम लोग 10 लिखते हैं, 1 0, ठीक है। 2 जो होता है उसको 10 लिखा जाता है, और बाकी संख्याओं को भी इसी तरह 10 के ही आधार पर लिखते हैं, ठीक है। बाइनरी पद्धति में 2 को आधार माना गया है और 2 को 10 लिखते हैं, बाकी संख्याओं को 10 के आधार पर ही लिखा जाता है। अब आइए हम लोग किस तरह से इन सभी संख्याओं को हम लोग बाइनरी में बदलते हैं। जैसे 2 के, आप समझ गए कि 2 को 10 लिखा जाता है, 2 को क्या लिखा जाता है? 10। तो यहाँ पे देखिए, आप लिखने का सिस्टम हम लोग सीखते हैं, लिखने का और बदलने का। जैसे 2 के पावर 1 क्या होगा? 2 होगा। 2 को हम लोग क्या लिखते हैं? 10 लिखते हैं। 2 को क्या लिखते हैं? 10। तो ये 10 के पावर 1 10 ही होगा। और ये जो इधर देख रहे हैं ये बाइनरी का बेस है, इसलिए इस बेस में 2 लिख दिया जाता है, कोष्ठ में घेर करके उस संख्या को, 1 0 को नीचे में 2 लगा दिया जाता है। इधर जो है आपका 10 रहता है। अगर ये जो 2 का है नहीं भी दिया रहा है तो हम समझेंगे ये 10 होता है, लिखा नहीं रहता है, लेकिन ये हम लोग समझते हैं कि 10 लिखा हुआ है, ठीक है। इधर डेसिमल का बेस 10 होता है तथा बाइनरी का बेस क्या होता है? 2। जैसे यहाँ समझते हैं, इसको मिटा देते हैं, फिर समझ। जैसे मान लीजिए आपको कहे कि 35, ये डेसिमल में लिखा हुआ है 35, और इसको बाइनरी में बदलिए
बाइनरी में बदलिए, यहाँ पे बेस 2 रहेगा, बाइनरी में क्या आना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो इस तरह से जो अब क्या संख्याएं जो दी होती है वो 10 बेस रहता है, वो डेसिमल वाले संख्या को बेस 10 में लिखा जाता है। नहीं भी लिखिएगा तो भी हम लोग 10 बेस मान के चला जाता है। 2 को हम लोग जो डेसिमल का जो बेस होता है 2, उसको हम लोग 10 समझते हैं, क्या लिखते हैं 10, ठीक है। और 2 का पावर 2 कितना होता है 4, तो यहाँ पे 2 के जगह पे क्या रखेंगे 10, 2 को हम लोग 10 रखते हैं, 2 की जगह पे क्या रखेंगे 10, तो 10 का पावर 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 100, 10 गुना 10 100। यहाँ पे ये 4 को हम लोग इस तरह से 100 लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं 100 बाइनरी में। ये 8 जो है आपका डेसिमल में है, इधर बाइनरी में क्या हो जाएगा 1000। आपका 2 है, 2 के पावर क्या है 4, 16 होता है वैसे 2 के पावर 4। अब 2 की जगह पे क्या रखेंगे 10, 10 के पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 10,000। तो 10,000 ये जो है 16 का जो है मान हो गया बाइनरी में कितना 10,000, ठीक है। अब 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 कितना होता है 32 होता है, 2 की जगह पे 10 रखेंगे, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 10, 10 के पावर 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 1 पर कितना जीरो 5 जीरो, यानी कि 1 लाख हो जाएगा। और ये जो आपका वैल्यू है 32 का मान ये होता है। उसी तरह से 3 को कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 3 को क्या लिख सकते हैं 2 + 1, 2 को क्या लिखते हैं 1 0, यानी कि 10 लिखते हैं, और 1 को 1, दोनों को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, यानी कि 3 का बाइनरी क्या होता है 1 1, ठीक है, 11 होता है। 3 को हम क्या लिखते हैं बाइनरी में 1 1, और 2 नीचे दिए गए वो सूचित करता है कि बाइनरी में लिखा हुआ है। 5 को कैसे लिखेंगे 4 + 1, 4 + 1, 4 को क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, और 1 के लिए 1 ही लिखेंगे, दोनों को जो ऐड कीजिएगा क्या मिलेगा 101, यानी कि 5 के लिए बाइनरी क्या होगा, बाइनरी को में क्या लिख सकते हैं हम लोग 5 का 101। उसी तरह से 6 का देखिए, 6 को क्या लिखेंगे 4 + 2, 4 + 2, तो 4 के लिए क्या होता है 100, और 2 के लिए क्या होता है 10 लिखते हैं, तो 110, यानी कि 6 को बाइनरी में लिख सकते हैं 110। 7 का उसी तरह से, 7 को क्या लिखिएगा 4 + 2 +1, तो 4 के लिए 100 है, 2 के लिए क्या है 10, और 1 के लिए 1, तो 111, यानी कि 7 का जो बाइनरी होता है वो 111। 9 के लिए उसी तरह से 8 + 1, 8 के लिए क्या होगा 1000, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 यहाँ पे है ना 8, तो 1000, और उस पर एक ऐड करना है, तो 1000 + 1 करेंगे तो 1001, ठीक है। उस तरह से 10 को लिखते हैं, 10 को क्या लिख सकते हैं 8 + 2, 8 + 2 का मतलब 8 को क्या लिखेंगे 1000, और 2 को 10, 1010। तो ये रहे जो नंबर अभी 1 से लेकर के 10 तक, उसको बाइनरी में कैसे लिख सकते हैं। अब हम लोग कन्वर्जन देखेंगे, ये बाइनरी है, अगर ये दिया रहे बाइनरी तो ये डेसिमल में कैसे करेंगे, डेसिमल को बाइनरी में कैसे करेंगे, ठीक है ना। वीडियो को पूरा देखने के बाद हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी प्रकार के वीडियो मैं डेली डालता हूं। साथ ही साथ जो रेलवे की एग्ज़ाम होने वाली है एनटीपीसी की और ग्रुप डी की, उसकी सीरीज में चला रहा हूं। डेली एक वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल रहे हैं। सारे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उन सभी का सॉल्यूशन यहाँ पे करा रहा हूँ। हमारे चैनल पे एक वीडियो डेली आ रहा है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। 35 ये डेसिमल में है, इसको बाइनरी में बदलिए, ठीक है। हाँ देखिए, जब 35 है ये, इसको जब बाइनरी में बदलना है तो हम क्या करते हैं 35 को 2 से भाग देना शुरू करते हैं। 2 से क्या करते हैं भाग देना शुरू करते हैं। भाग के तरह ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। देखिए कैसे करते हैं, 2 से यहाँ भाग देना शुरू करते हैं, इधर सब 2 से भाग देते चलेंगे। 2 से भाग देंगे, जितना बार में कटेगा, ठीक है, जितना बार में भाग लगेगा, जितना बार में भाग लगेगा 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 17 दूना 34, ठीक है। 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 17 दूना 34,
और एक शेष बचेगा। जो शेष एक बचेगा इधर लिखते हैं, शेषफल को क्या लिखते हैं, इधर लिखते हैं। और जितना बार में कट भाग लगता है उसको यहाँ लिखते हैं। जैसे 17 दूना क्या होगा 34, ठीक है। अब एक शेष बचा तो एक शेष को इधर लिख देते हैं, 17 बार में गया था इसलिए 17 को यहाँ लिखते हैं। अब उसके बाद फिर से ये लाइन लगा दीजिए, फिर 2 से भाग दीजिए। इसमें 2 से भाग देंगे तो 8 दूना 16 होगा, एक शेष बचेगा। फिर यहाँ आप 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे। 2 चौका 8 यहाँ लिखिए, और 0 शेष बचा। फिर 2 से भाग लगेगा, 2 से भाग दीजिए। इसमें 2 दूना 4, 0 शेष बचा। फिर 2 से एक बार में और भाग लग सकता है, 2 एकम 2, 0 शेष। भाग देते चलते हैं जब तक कि कट ना जाए, भाग देते चलना होता है। अब जो है बाइनरी में लिखते हैं, नीचे से जो यहाँ से बचा हुआ ऊपर तक लिखते चलिए, यहाँ से लेकर के लिखते चलते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 0 0 0 1 1, यानी क्या, जो 35 का जो बाइनरी में लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 0 0 1 1, ठीक है। इसको रखे रहिए। फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमको देखना हो 123 को बाइनरी में बदलिए, कितना को, 123 को बाइनरी में बदलना हो, बाइनरी में इधर लिखने के लिए कहे तो क्या लिखेंगे, ठीक है, 123 को। तो अब 123 में क्या करेंगे, 2 से भाग देना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो 2 छक्का 12, 2 एकम 2, ठीक है। शेष बचा 1, इधर लिख दीजिए। फिर 2 से भाग लगेगा, 2 से भाग दीजिए। 2 से ही देना है भाग, इधर बाइनरी में है तो इसलिए सिर्फ 2 से भाग देना है। तो 2 3 6, 30 बार में जाएगा, 1 शेष बचेगा। फिर 2 से भाग देना है, 15 दूना 30, 0 शेष बचा। फिर 2 से भाग देना है, 2 सते 14, 1 शेष बचा। फिर 2 से भाग देंगे है, 2 3 6, 1 शेष बचा। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 एकम 2 और 1 शेष बचा। यानी कि जब अब यहाँ पे 1 शेष बचा तो लास्ट इसको यहाँ से लेकर के, यहाँ से शुरू करके ऊपर तक लिखते चलते हैं। तो 123 का बाइनरी क्या हो जाएगा, 1 1 1, कितना 1 है, 4 0 1 1। ये हो गया आपका 123 का बाइनरी, ठीक है। 123 का बाइनरी क्या हो गया, 1 1 1 1 0 1 1। यहाँ से 1 2 3 4 को 1 है, फिर 1 0 है, तब 2 1 है, ठीक है। तो ये जो है किसी भी संख्या का बाइनरी में बदलना हो तो इसी तरह से भाग देते चलते हैं और नीचे से लिखना शुरू करते हैं। याद रखिए, यहाँ से नीचे से लिखना शुरू, ऊपर तक करते हैं, ऊपर तक लिख देते हैं, नीचे से ऊपर तक लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। यहीं पे हम लोग अब ये जो है बाइनरी में लिखा गया है, ये बाइनरी में इसको डेसिमल में कैसे बदलते हैं, ये जो बाइनरी लिखा हुआ है यहाँ पे बाइनरी, इसको डेसिमल में कैसे बदलते हैं यहीं पे देख लेते हैं पहले, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब सीखते हैं बाइनरी से डेसिमल में बदलना, ठीक है। अब यही वाला लिए है 35 के लिए। अब देखिए ये जो है बाइनरी में है, कोड इस तरह से दिया रहा है। आपको नहीं पता है कि ये जो है बाइनरी का जो कोड दिया है, बाइनरी में जो दिया हुआ है ये कौन सा संख्या आएगा डेसिमल में, तो कैसे निकालते हैं। देखिए क्या करते हैं, जो ये जो संख्या दी हुई है यहाँ पे, पहला वाला लेते हैं, इसको लेते हैं। क्या लिए दिया हुआ है, 1 0 0 0 1 1, ठीक है। 1 3 को 0 और 1 1। इसको हम लोग पहला से क्या कीजिए, पहला वाला से ही 1 गुना 1 रहे तो 1 गुना 2 का पावर 0, 2 के पावर 0 जोड़। दूसरा के लिए क्या लिखेंगे, 1 गुना, यहाँ पे 1 है तो 2 के पावर 1 जोड़। यहाँ से क्या करेंगे, 0 गुना 2 के पावर 2, 0 पावर होगा 2 का, फिर 1 पावर होगा 1, अब 2 पावर होगा। उसी तरह से 3 आगे बढ़ते चलेंगे 2 का पावर में। इसके लिए क्या होगा, फिर 0 है, जोड़ यहाँ पे दीजिए, गुना 2 के पावर क्या हो जाएगा 3 जोड़, एक और 0 है, 0 गुना 2 के पावर 4 जोड़, 1 लास्ट में 1 है, गुना 2 के पावर 5। अब देखिए जहां जहां 0 है वहां पर 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा मान। यहाँ पे 2 का पावर 5 क्या हो गया 32,
जोड़, ये सब तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, जीरो से गुना होगा तो ये भी जीरो हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका 2 के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, 1 गुना 1 यानी कि 1। अब 32 और 3 कितना हो जाएगा 35। ठीक है, तो ये 35 को हम लोग बाइनरी में बदले थे, अब बाइनरी को हम लोग डेसिमल में बदल लिए तो फिर से 35 आ गया। ठीक है, उस तरह से यहाँ पे एक बार लिख दें, 1 1 1 4 1 है 1 1। अब जो है, अब इसको थोड़ा शॉर्टकट करते हैं जल्दी से, ठीक है ना, थोड़ा जल्दी करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 गुना 1 होगा 2 के पावर 1, अपने मेंटली करते हैं हम बिना लिखे हुए। 1 गुना 2 के पावर 0 रहता है तो 1 ही होगा, 2 के पावर 0 जोड़ 1 गुना 2 के पावर 1, 2 आएगा जोड़ 0 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ तीसरा में क्या हो जाएगा 0, 0 है तो 0 से कुछ जीरो जहाँ पे रहे वहाँ पे 0 कर दीजिए वैल्यू। आगे 1 गुना 2 के पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 तो होगा, यहाँ पे 2 के पावर 2 वाला क्या होगा 0 हो गया, 2 के पावर 3 8 होता है। यहाँ पे 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 क्या होगा 16। यहाँ पे 2 के पावर 5 क्या होगा 32। यहाँ पे 2 के पावर 6 क्या होगा 6, 64 हो जाएगा 2 का पावर। उस तरह से जहाँ पे 0 है वहाँ पे वैल्यू 0 हो गया, जहाँ पे 1 है वो आगे बढ़ते हैं। देखिए कैसे बढ़ते हैं, 2 के पावर पहले क्या कीजिए 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 2 के पावर 6, 2 के पावर 7। इस तरह से आगे बढ़ते चलते हैं। जहाँ पे शून्य है उसको गुना करेंगे तो 0 हो दे देगा, और 1 है तो जो जिसका वैल्यू आता है, जैसे मान लीजिए इसका वैल्यू आपका 64 होता है तो इसका हो जाएगा 128, इसका हो जाएगा 32, इसका हो जाएगा 16, इसका 8, इसका 4, इसका 2, इसका 1। ठीक है, तो जहाँ भी 0 है आपका वहाँ तो 0 हो जाएगा मान, और जहाँ पे 1 है वो ये सब देगा। 1 से गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, 1 से गुना करेंगे इतना ही आएगा। तो इस तरह से यहाँ किया गया है। जोड़ के देखिए कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 123। तो हम लोग 123 का हम लोग बाइनरी में बदल लेते तो ये आएगा, इसको हम लोग फिर बाइनरी में बदल दी तो 123 मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बाइनरी को डेसिमल में बदलना भी सीख गए हैं। अभी एक और चीज़ देख लेते हैं, दशमलव वाले को। अगर दशमलव में दिया है डेसिमल वाला वैल्यू तो उसको बाइनरी में बदलने के लिए क्या करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो आपका 0.65 दिया हुआ है डेसिमल में वैल्यू है, उसका जो है बाइनरी में क्या होगा, तो इसका तरीका थोड़ा सा अलग है। उसमें हम लोग भाग दिए थे, अगर सिर्फ 65 नहीं रहता तो 2 से भाग करते जाते, है ना। लेकिन जब ये 0.65 है तो हम लोग 2 से गुना करते चलते हैं। 2 से क्या करते हैं गुना, 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 छक्के 12, 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 पचे 10 और 2 छक्के 12 1 13, 130, 1.30। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो पूर्णांक वाला जो वैल्यू है 1 1, उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 1, लिखते हैं पूर्णांक वाला जो वैल्यू, पूर्णांक को इंटीजर जो है उसको लिखते चलिए, और जो दशमलव वाला जो बचा हुआ है उसको फिर से गुना कीजिए। 0.30 बचा है उसको 2 से फिर गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 0.60, इसको लिखेंगे 0.60, 0.60 आया। तो यहाँ पे पूर्णांक क्या बचा 0, पूर्णांक क्या बचा 0, इधर लिख लीजिए। फिर एक बार और करेंगे, दशमलव के बाद क्या है ये 60 गुना 2 से, तो 2 छक्के 12, 1.20 होगा। तो यहाँ पे पूर्णांक वाला वैल्यू क्या है 1, तो 1 को लिखेंगे। अब जो है आपका जनरली 3 अंक तक हम लोग गुना करते हैं, दशमलव के 3 अंक तक गुना करते हैं और उसके बाद रहने देते हैं। तो अब ये जो है 101 आया है, तो ये नीचे से वैल्यू नहीं होगा। हम लोग जो बिना दशमलव वाला था हम लोग पहले किए तो नीचे से लिखते थे, लेकिन इसमें ऊपर से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ऊपर से वैल्यू को लिखते हैं। तो इसका मान जो हो जाएगा आपका, इसका मान
दशमलव, दशमलव है तो दशमलव रहेगा 101, ये बाइनरी में हो जाएगा 0.101, ऊपर से लिखते हैं। ठीक है, एक और यहाँ पे इस तरह से दिया रहा है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये दिया रहा है तो क्या करेंगे, तो इसका दोनों अलग अलग करते हैं। पहले तो 105 का हम लोग निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद दशमलव के बाद वाला 4 जो है उसको निकालते हैं। ठीक है ना, तो इसको तो हम लोग किए हैं, पहले इसको एक बार देख लेते हैं। 0.42 को 0.42 को गुना करना हो, मतलब 0.42 को बाइनरी में बदलना हो तो क्या करेंगे, पहले इनको कर लेते हैं, 2 से गुना करते चलेंगे। 2 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 0.84, 0.84, दशमलव के बाद 84 है तो दशमलव के पहले 0 है, यानी कि जो है पूर्णांक जो वैल्यू है उसको इधर छाड़ के लिखते चलते हैं। पूर्णांक क्या है इसमें, 0। फिर दशमलव के बाद 84 है, लिखते चलिए 84, तो फिर 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ये आपका 2 चौका 8, 2 8 16, 0.168। यहाँ पे दशमलव के पहले क्या है पूर्णांक 1, तो 1 लिख दीजिए यहाँ। फिर उसके बाद दशमलव इसको गुना कीजिए 2 से, 6 8 गुना 2 जो बचा हुआ, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 8 16, 2 6 12 1 13, 0.163। यहाँ पे पूर्णांक के पहले वाला जो पूर्णांक जो है दशमलव के पहले वाला 1 है ना, तो 1। अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, ऊपर से लिखेंगे, अभी बताया कि ऊपर से हम लोग लेते हैं। दशमलव के बाद वाला जो है पहले उसको लिख लेते हैं, क्या है हमारा 0.011, इतना आ गया है। अब 105 का तो निकालना है तो 2 से भाग करते चलेंगे। 105 को निकालना है तो 2 से भाग करते चलिए, 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 5 10 और 2 दूना 4, 1 से बचेगा तो इधर लिख दीजिए। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 26 दूना 52 होता है, 0 से बचेगा। फिर 2 से भाग देंगे, 13 दूना 26 होता है, 0 से बचेगा। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग देते चलना है, 2 छक्के 12, 1 हासिल, उधर लिखाएगा। 2 से 2 3 6, 0 हासिल, 2 से 2 एकम 2, 1 हासिल। ठीक है, अब लिख चुके हम लोग, सब भाग कर चुके, 1 आ गया है, छोड़ देंगे, यहीं तक रहते रहे। अब जो है हम लोग इसमें नीचे से ऊपर तक सारे वैल्यू को लिख लेते हैं। क्या क्या है हमारा, 1 1 0 1 0 0 1, तो इसको 1 1 0 1 0 0 1। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा, इसको अच्छे से समझाए हैं। क्वेश्चन हम लोग करेंगे और ज़्यादा क्लियर होगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। पहली बार आप सीख रहे हैं, पहली बार आप देख रहे हैं, तो है ना, यदि पहली बार आप देख रहे हैं चैनल पे, हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्वेश्चन जो देख रहे हैं उसको करने से पहले आप इसके जोड़ने का तरीका सीख लीजिए। याद रखिए, यहाँ पे 1 + 0 1 होता है, 1 + 1 ये होता है 10, क्योंकि 2 को क्या लिखते हैं, 10, बाइनरी में 2 को 10 लिखते हैं। अब 10 + 1 क्या होता है, 11, 11 + 1 क्या होगा, 1 1, देखिए 11 + 1, इसको समझिए, 1 1 10, 10 का 0 हासिल 1, फिर इसमें 1 और 1 10, 11 + 1 हो जाता है 100, 100 + 1 क्या हो जाएगा, 101। फिर उसके बाद 101 + 1 क्या होगा, 1 1 10 का 0 हासिल 1 1, इतना हो जाएगा। ठीक है, 101 में 1 जोड़े तो ऐसे 1 1 10 के 0 हासिल 1, इसमें जुड़ गया 1 1 का 1 को। ठीक, अब यहाँ पे 110 + 1 क्या होगा, 101 होगा, 1 1 111 हो जाएगा। फिर आगे है 111 + 1, 111 + 1, इसको समझिए, 1 1 10 के 0 हासिल 1, इसमें जुड़ गया 1 1 10 का 0 हासिल 1 1 और हासिल 1, ये हो गया आपका 10, यानी कि 1000 हो जाएगा। इतना बात आप याद रखेंगे तो सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। आइए अब क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। क्वेश्चन जो पहला दिया हुआ है देखिए और बनाने का कोशिश कीजिए। 0 1 0 1 1 0 0 1, देखिए इसको जोड़ना है तो 1 और 1 क्या होगा, 10, 10 का 0 हासिल 1 1 0 0 1 ही होगा, फिर 1 फिर 1 और 0 1,
इतना हो गया इसका आंसर। बिल्कुल आसान है। आप देखिए 24, अगला क्वेश्चन देखिए। एक 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 कितना है, 5 एक है, 1 0 0 0 1 आगे है, 1 0 1 1। ठीक है, अब जोड़िए, एक और एक क्या होगा, 10, 10 एक क्या होगा, 11। ठीक है ना, एक एक 10, 10 एक 11, 11 का एक लिखेंगे और हासिल एक इधर जोड़ेंगे, एक और एक 10, एक और एक 10, 10 एक 11, 11 का एक हासिल एक इधर जोड़ेंगे, एक और एक 10, 10 का 0 हासिल एक, एक और एक 10, 10 एक 11, 11 का एक हासिल एक, एक और एक 10, 10 एक 11, 11 लिख देंगे। तो इसका वैल्यू इतना हो गया। ऑप्शन मिला ये कौन सा हुआ, 24 का 3। क्वेश्चन जो देख रहे हैं उसको करने से पहले आप इसके जोड़ने का तरीका सीख लीजिए। याद रखिए, यहाँ पे 1 प्लस 0 1 होता है, 1 प्लस 1 ये होता है 10, क्योंकि 2 को क्या लिखते हैं, 10, बाइनरी में 2 को 10 लिखते हैं। अब 10 प्लस 1 क्या होता है, 11, 11 प्लस 1 क्या होगा, 1 1, देखिए 11 प्लस 1, इसको समझिए, 1 1 10, 10 का 0 हासिल 1, फिर इसमें 1 और 1 10, 11 प्लस 1 हो जाता है 100, 100 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 0 1, फिर उसके बाद 101 प्लस 1 क्या होगा, 1 1 10 का 0 हासिल 1 1, इतना हो जाएगा। ठीक है, 101 में 1 जोड़े तो ऐसे 1 1 10 के 0 हासिल 1, इसमें जुड़ गया 1 1 का 1 को। ठीक, अब यहाँ पे 110 प्लस 1 क्या होगा, 1 0 1 होगा, 1 1 111 हो जाएगा। फिर आगे है 111 प्लस 1, 111 प्लस 1, इसको समझिए, 1 1 10 के 0 हासिल 1, इसमें जुड़ गया 1 1 10 का 0 हासिल 1, 1 और हासिल 1, ये हो गया आपका 10, यानी कि 1000 हो जाएगा। इतना बात आप याद रखेंगे तो सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। आइए अब क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। क्वेश्चन जो पहला दिया हुआ है देखिए और बनाने का कोशिश कीजिए। 0 1 0 1 1 0 0 1, देखिए इसको जोड़ना है तो 1 और 1 क्या होगा, 10, 10 का 0 हासिल 1, 1 0 0 1 ही होगा, फिर 1, फिर 1 और 0 1, इतना हो गया इसका आंसर। बिल्कुल आसान है। आप देखिए 24, अगला क्वेश्चन देखिए। 1 1 1 कितना है, 5 1 है, 1 0 0 0 1 आगे है, 1 0 1 1। ठीक है, अब जोड़िए, 1 और 1 क्या होगा, 10, 10 1 क्या होगा, 11। ठीक है ना, 1 1 10, 10 1 11, 11 का 1 लिखेंगे और हासिल 1 इधर जोड़ेंगे, 1 और 1 10, 1 और 1 10, 10 1 11, 11 का 1 हासिल 1 इधर जोड़ेंगे, 1 और 1 10, 10 का 0 हासिल 1, 1 और 1 10, 10 1 11, 11 का 1 हासिल 1, 1 और 1 10, 10 1 11, 11 लिख देंगे। तो इसका वैल्यू इतना हो गया। ऑप्शन मिला ये कौन सा हुआ, 24 का 3। 25 है, 1 1 0 0 1, उसमें जोड़ना है 1 1 0 1 1 1 1 1 डबल 1। अब देखिए 1 और 1 क्या होगा, 10, 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल 1, इसमें जोड़ देंगे 1 1 10, 10 1 11 का 1 हासिल 1, 1 और 1 10, 10 का 0 हासिल 1,
एक एक 10, 10 एक 11, 11 और 1 कितना होगा, हमने बताया इससे पहले। 11 और 1 क्या होगा, एक एक 10 के जीरो हासिल एक, एक एक हासिल इसमें जुड़ेगा, एक एक 10 यानी कि 100। ठीक है, एक एक 10 के जीरो हासिल एक, एक और एक हासिल 10। ठीक है, तो 100 होगा। इसमें जो 4 गो एक है इसका वैल्यू जो है आपका 100 होगा। तो 100 का यहाँ पे सिर्फ जीरो लिखेंगे, बाकी जो है आपका 10 इधर ऐड होता है। ठीक है ना, यहाँ क्या होगा 0, और बाकी जो 10 है यहाँ पे ले लेंगे 10। ठीक है, 10 को इधर हासिल जोड़ देंगे, एक एक 10, 10 एक 11 के एक हासिल एक, एक और एक 10। अब इतना इसका आंसर हो गया। चलिए मिलाइए आंसर कौन सा हुआ, 25 का 10 1 0 0 1, एक नंबर ए नंबर आंसर सही है। ठीक है, तो समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए 26 को भी कर लेते हैं, यहीं पे छोटा सा है ये, 1 1 1 1 0 1, जोड़ के देखते हैं, एक एक 10 के जीरो हासिल एक, एक और एक 10 के जीरो हासिल एक, एक एक 10, 10 एक 11, इतना होगा इसका आंसर। 26 का छोटा सा था। 27 को भी देखिए, खुद से मैं तो कहूँगा खुद से बनाने की कुछ। 27 नंबर एक और है, उसको भी देख लीजिए। 27 जोड़ है 1 0 0 0, उसके बाद है 1 1 0 1, उसके बाद है 1 1 1 1, एक एक 10 के जीरो हासिल एक, एक एक 10 के जीरो हासिल एक, एक एक 10, 10 एक 11 के एक हासिल एक, एक एक 10, 10 एक 11, 11 और एक क्या होता है 100 होता है, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया। तो अब देखिए क्या होगा इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ये होगा ए ऑप्शन, इसमें भी क्या होगा 1 नंबर ऑप्शन। ठीक, चलिए तो अब उसके बाद 28 नंबर जो घटाव है, घटाना है इसमें 28 और 29, उसके बाद गुणा है। तो घटाव और गुणा भी सीख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करने से पहले 2 बातें याद रख लीजिए घटाव में, याद रखें। एक में से एक घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। एक में से 0 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। 10 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 10 में से, ये इंपॉर्टेंट बात है, 10 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसको आप माइंड में रखेंगे, यही 3 चीज़ों की जरूरत है, उसके बाद सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। जैसे देखिए आप कौन सा क्वेश्चन है 28, 28 देखिए 28 नंबर क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप कोशिश कीजिएगा खुद से करने का, 1 0 0 0 1, उसके बाद है 1 1 1 1, घटाना है। 1 से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 0, 1 में से 1 घटाएंगे 0। अब 0 में से 1 तो नहीं घटेगा, तो इधर से हासिल लेगा, इसके पास भी कुछ नहीं है देने को, इससे से तो यहाँ से हासिल देते चलेंगे उधर। तो ये इसको यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये भी 1 इधर आ जाएगा, ये हासिल दे देगा, ये जो इसको हासिल देगा तो ये हो जाएगा 10, 0 का मतलब क्या हो जाएगा 10। यहाँ से आगे फॉरवर्ड होते जाएगा, ये 1 हासिल, जिस तरह से हम लोग घटाव करते हैं। तो 10 में से अब घटाएंगे, ये 0 में से नहीं, 10 में से घटाएंगे 1, 10 में से 1 घटाएंगे क्या मिलेगा 1। अब ये जो है 1 में से 1 घटेगा 0 हो गया, यहाँ भी 1 था वो दे दिया था इसलिए ये 0 हो गया, ये जो है हासिल दे चुका था, इधर कुछ नहीं बचा है, तो इसका आंसर होगा इतना। ठीक है, तो आपने देखा इसका आंसर क्या होगा 10, इसका आंसर क्या होगा 10। तो आइए एक और क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं, तो अच्छे से समझ में आ जाए आपका। 29 है, 1 1 1 1, कितना 1 है 5 1 है, उसके बाद 1 0 0 0 1, घटाना है। यहाँ पे भी ध्यान से देखिए, 1 से 1 घटेगा 0 हो गया, 1 से 0 घटेगा 1 होगा, 1 से 0 घटेगा 1 होगा, 1 से 0 घटेगा क्या होगा 1 होगा, ये तो 0 हो गया, 1 1 घट के 0 हो गया, खत्म। तो ये आएगा आंसर 11 10, 11 10 कौन सा आंसर है, इसमें से कोई नहीं है, यानी कि 4, इसका आंसर क्या होगा 4। ठीक है ना,
4 नंबर ऑप्शन होगा, इसमें से कोई नहीं है। गुना सबसे आसान है, गुना में कुछ नहीं करना है, एक जोड़ ही है। गुना जो है आपका जोड़ जैसा ही है, सिर्फ जोड़, ठीक है, और कुछ नहीं। तो देखिए कितना आसान है ये गुना, जोड़ घटाव से भी आसान गुना है, ठीक है। तो 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 30 को देखिए ध्यान से, क्या है, एक एक इधर लिख देते हैं, एक एक 4 एक है, उसको गुना करना है 2 एक से, यानी 11 से। गुना देखिए जिस तरह से गुना करते हैं वैसे ही है, सिर्फ जोड़ने वाला है, क्योंकि एक से एक गुना करेंगे तो एक ही होगा, एक में 0 से गुना करेंगे 0 होगा। देखिए एक से एक में गुना करेंगे क्या होगा, एक, फिर एक से गुना करेंगे एक, एक से एक में गुना करेंगे एक, एक से एक गुना एक, फिर आगे जो है एक से ये दूसरा वाला एक से गुना करेंगे, इसमें एक एक अंक छोड़ के लिखते हैं, जिस तरह गुना में हम लोग लिखते हैं, नीचे वाला दूसरा गुना जब करते हैं एक से गुना तो एक, फिर एक से गुना करेंगे एक, फिर एक से गुना करेंगे एक में तो एक। तो इस तरह से अब जोड़ना बस रह जाता है, ये जोड़ते हैं ना गुना करके, तो जोड़िए, एक होगा एक एक 10, एक एक 10 होगा, ठीक है। एक एक क्या होगा, जोड़ेंगे तो 10 का 0 हासिल एक, एक और एक 10, 10 एक 11 का एक हासिल एक, एक एक 10, 10 एक 11 का एक हासिल एक, एक एक 10। ये हो गया गुना आपका, सिंपल, बहुत ही आसान। कौन सा आंसर होगा इसका, 10 11 0 1, 10 11 0 1, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हुआ। तो कितना आसान, क्या इसमें समय लग रहा है, इसमें कोई भी समय नहीं लग रहा है, इसमें 10 सेकेंड, मुश्किल से 10-15 सेकेंड आप कर लेंगे, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। भाग वाला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है। तो आते हैं 13 पे। उससे पहले घटाव का जो क्वेश्चन है आपका देख रहे हैं 10 और 11, वो आप खुद से कीजिए और मुझे आंसर नीचे कमेंट करके बताएं, ठीक है। 10 और 11 आपके लिए छोड़ा जा रहा है, क्योंकि मैंने इतने सारे जोड़ और घटाव के क्वेश्चन कर दिए, गुना भी अभी बता दिए, और उसके बाद भाग एक रह जाता है, भाग को मैं कर दूं 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 13 को देखिए, उसके बाद ये करने के बाद हम लोग कन्वर्जन भी करेंगे। इसी में क्वेश्चन है बाइनरी को डेसिमल में बदलना, डेसिमल को बाइनरी में बदलना, ये भी बिल्कुल आसान है, वो आप सीख जाएंगे तुरंत। चलिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। 11 और 12 आपके लिए है। इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद मुझे आशा है आप कर पाएंगे। 11 और 12 का आंसर आप कमेंट करके बताएं कितना आया। चलिए भाग जो है, जिस तरह हम लोग भाग करते हैं, जिसकी देखिए 101 से भाग देना है किसमें, 1 1 0 0 1, इसमें भाग देना है, ठीक। तो भाग देंगे तो देखिए ये 101 है और ये 110 है, एक बार में ही भाग लगेगा, एक बार में क्या होगा 101, और घटाना है, घटाना आपने सीखा है, उसी तरह से घटाएंगे। 0 में से एक नहीं घटेगा तो इधर से एक लेंगे, एक ले लेगा तो क्या हो जाएगा 10, ये क्या हो गया यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से एक घटाएंगे तो क्या मिलेगा 1, 10 में से एक घटाए तो 1 मिला। फिर उसके बाद ये तो 0 हो गया, एक दे दिया था तो 0, ये 0 कट गया, 1 1 0, इधर कुछ नहीं होगा, कट जाएगा सब। अब ऊपर से क्या उतरेगा 0, ऊपर से क्या उतरेंगे 0, 0 उतारने के बाद देख रहे हैं कि ये बड़ा अंक है, 101 से भाग देना है, 10 में तो भाग नहीं जाएगा, एक यहाँ पे 0 लगाते हैं जिस तरह भाग करते हैं, तब उसके बाद एक और अंक उतार सकते हैं। लगातार 2 अंक नहीं उतारा जाता है भाग में, अब इसको भी उतार सकते हैं। तो अब जो है 101, यहाँ भी 101 एक बार में कट जाएगा 101, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 0 शेष बचा, ठीक। तो भाग यहाँ पे आपका भागफल आया 101। ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपका, ऑप्शन दिया है 101, सही है 101, 2 नंबर ऑप्शन में 101 है, यही आंसर होगा आपका, ठीक है। तो बहुत सिंपल। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं, ये भी गुना का क्वेश्चन है। तो इसका थोड़ा सा फॉर्मेट अलग दिया है, इसलिए मुझे बताना चाहिए और आप देखेंगे। 14, तो भाग देखें कितना आसान है, भाग भी कुछ नहीं है, घटाव ही है। 14 नंबर क्वेश्चन करते हैं, उसको देखिए, गुना है 1 0 0 1। अब जो है गुना करना है किससे, 1 0 0 से गुना करना है।
तो गुना करना है तो देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है, देख लेते हैं। इसको हम लोग देख रहे हैं, ऑप्शन देख रहे हैं, ये डेसिमल में दिया है, गुना क्या दिया है, ऑप्शन क्या दिए हैं, डेसिमल में। तो डेसिमल में हम क्यों ना पहले ही बदल ले, गुना करने की क्या जरूरत है ना, या गुना करके भी हम डेसिमल में बदल सकते हैं, ठीक है ना। इसके दो मेथड में बता दूँ। चलिए मैं गुना करके पहले डेसिमल में बदलता हूँ, फिर उसके बाद पहले डेसिमल बदल के फिर गुना कर लेंगे। दोनों मेथड सीख लेते हैं, क्योंकि अभी हमने गुना सीखा, तो गुना करके डेसिमल में बदलते हैं। चलिए 0 से तो सब में गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, कितना अंक ऊपर 5, तो 5 0 तो हो गया। फिर 5 0 यहाँ से लिख दीजिए, एक अंक छोड़ के। 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, पहला वाला तो 1 हो जाएगा, उसके बाद 0 0 0, फिर लास्ट में 1। अब जोड़ते हैं तो 0 0, ये 1 होगा, 0 0 0 1, इतना हमारा आया। अब जो है ये जो आया आपका, ये जो है आपका क्या है, ये एक बाइनरी नंबर है, क्योंकि बाइनरी के गुना करेंगे तो बाइनरी ही मिलेगा। ये आपका बाइनरी है, लेकिन ऑप्शन तो दिया है डेसिमल में, अंक में दिए हैं, तो इस बाइनरी को हमको डेसिमल में बदलना पड़ेगा। इस बाइनरी को क्या करना पड़ेगा, डेसिमल में बदलना पड़ेगा। तो चलिए अब बाइनरी से डेसिमल में बदलना भी सिखा दे यहीं पे। इससे पहले हमने सीख लिया था, इसके पहले वीडियो में आपने उसको देखा होगा तो आपको आता होगा। पहला वीडियो जो बाइनरी का मैंने किया तो उसमें मैंने अच्छे से समझा दिया था, इसमें भी आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ी देर में आप सीख जाएंगे। चलिए इसको डेसिमल में बदलते हैं। डेसिमल में बदलने के लिए क्या करते हैं, ये बाइनरी है, इसको हमको डेसिमल में बदलना है, मतलब तो डेसिमल में बदलना है, ये बाइनरी में है, क्या है बाइनरी, तो डेसिमल में बदलना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ 0 है ना, तो यहाँ लिख देते हैं 0 है ना, तो 0 को 2 के पावर 0 से गुना करेंगे पहले, तो फिर यहाँ पे आपका 0 है, 0 को फिर से 2 के पावर 1 से, 0 पावर फिर 1 पावर, फिर अब 2 पावर, यहाँ पे जोड़ते चलते हैं। 1 से गुना करेंगे किस में, 2 के पावर 2 में, 0 पावर 1 पावर 2 पावर, इस तरह 2 के पावर में आगे बढ़ता है। फिर यहाँ पे 1 तो हो चुका था, अब 0 से गुना करेंगे, 0 गुना 2 के पावर 3, फिर आगे 0 है, 0 गुना 2 के पावर 4, फिर 0 है, जोड़ 0 गुना 2 के पावर 5, फिर आगे 1 है, 1 गुना 2 के पावर 6, जोड़। अब देखिए जहाँ जहाँ 0 था उसको गुना करेंगे तो सब 0 मिलेगा, जैसे ये भी 0, 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 तो बचा क्या, 2 के पावर 6 क्या होता है वैल्यू, 64, जोड़ 2 के पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, क्या होता है 4, इधर तो 0 0 हो गए थे, तो 64 प्लस 4 क्या होगा 68, इसका आंसर कितना होगा 68, ठीक है ना। तो ऑप्शन दिया हुआ है 68, हाँ ठीक है, 4 नंबर जो है ऑप्शन आपका 68 दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। तो आपने देखा कि हम लोग पहले बाइनरी का गुना कर लिए, फिर उसके बाद बदले तो भी 68 ही आया। आपने देखा कि हम लोग बाइनरी को बाइनरी से गुना करके तब हम जो रिजल्ट आया उसको हम डेसिमल में बदल दिए हैं, ठीक है ना, तो 68 आंसर आया। अब देखिए हम लोग पहले ही इस बाइनरी को डेसिमल में बदल देते, तब गुना करेंगे ना, फिर भी 68 ही आएगा। देखिए जैसे इनको गुना करेंगे, अब देखिए डायरेक्ट गुना करेंगे, 2 के पावर 0 से गुना होगा ना 1 में, तो 2 के पावर 0 1 होता है, यानी कि 1 मिलेगा। जैसे 1 गुना 2 के पावर 0 गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 1, पहला वाला वैल्यू को 1 मिला, क्योंकि 2 के पावर 0 क्या होता है 1, तो 1 मिला। जोड़ यहाँ पे 0 से गुना करेंगे तो 0 ही मिलेगा, यहाँ पे 0 ही मिलेगा, यहाँ पे 0 ही मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा 1 गुना, जैसे 0 पावर 2 का, यहाँ पे 1 पावर 2 पावर 3, यहाँ पे 4, 2 का पावर क्या मिलेगा 4, तो 2 का पावर 4 से गुना होगा 1 में, तो 4 2 का पावर 4 क्या होता है 16, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 16, तो 16 16 और 1 कितना होगा 17, 16 1 16, 16 1 17। ऊपर वाले वैल्यू जो है हम लोग डेसिमल में बदल दिए तो 17 आ गया। नीचे 100 जो होता है उसको बदलेंगे डेसिमल में, 2 के पावर 0 से यहाँ गुना हुआ, 2 के पावर 1 से यहाँ, 2 के पावर 2 से यहाँ गुना हुआ, 2 के पावर 2 क्या होता है 4, यानी कि 100 को
हम लोग डेसिमल में 4 लिखते हैं। तो 17 और 4 का गुना करेंगे, 17 चौका 68। तो देखिए कितना सिंपल है। तो इस तरह से आप सीख गए। तो अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी आपको बताने की ज़रूरत है, आप खुद कर सकते हैं। चलिए फिर भी मैं दो तीन क्वेश्चन तो और करा ही दूँ पहले, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे। और ये भी बताइए ज़रूर कि आपको ये मेथड कैसा लगा, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे कुछ और क्वेश्चन, इसमें से सारे क्वेश्चन करा ही दे। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। आपने सीख लिया, वीडियो देख लिया तो समझ तो आएगा, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपसे कुछ दिन बाद भूल जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। आप प्रैक्टिस कर ले तो ये हमेशा के लिए आपके पास रहेगा, हमेशा के लिए, कभी नहीं भूलेंगे आप। और ये हम लोग 15 नहीं किए हैं ना। चलिए 15 करते हैं। 15 नंबर 1 1 0 1 1 1, ये जो है बाइनरी नंबर है, इसका गुना 2 से है। और ये फिर पूछ रहा है कि बाइनरी में क्या होगा। अब इस जो बाइनरी में दिया है ना, इसको पहले हम लोग डेसिमल में बदल देंगे। जैसे 1 का गुना 0, जल्दी से करते हैं, इसमें समय नहीं लगाते हैं। अब 1 का गुना किससे करेंगे? 2 का पावर 0 से। 2 का पावर 0 से करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 जोड़। 1 का गुना 2 का पावर 1 से तो 2 मिलेगा, जोड़। 1 का गुना 2 का पावर 2 से तो क्या मिलेगा? 4। 0 का गुना 2 का पावर 3 से करेंगे तो 0 मिलेगा, उसको छोड़ देते नहीं लिखते। 1 का पावर 2 का पावर 4 से गुना, 1 का गुना 2 का पावर 4 से करेंगे तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा 16। फिर 1 का गुना 2 का पावर 5 से करेंगे तो क्या मिलेगा? 32। अब जोड़ दीजिए, क्या मिला आपको? यहाँ पे ये 20, 25 और 30, 55। क्या मिला? 55। 55 का गुना देख रहे हैं यहाँ पे 2 से है, 2 से 55 का गुना 2 से कर देंगे तो क्या मिलेगा? 1 0 0, 110 मिलेगा ना। तो 110 आया। ये भी एक बाइनरी नंबर है। क्यों? क्योंकि एक और 0 से ही बन के मिल के बना है, इसलिए भी एक बाइनरी नंबर है। अच्छा, इसलिए बाइनरी में कहा था बदलने के लिए, बाइनरी में क्या नंबर आएगा, तो बाइनरी में ये नंबर आया था 110। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। 16 1 1 1 1 4 1 है, 0 बाइनरी में है। इसको डेसिमल बदलना है तो 0 का गुना हम लोग 2 के पावर 0 से करेंगे तो क्या मिलेगा? 0। यहाँ पे तो 0 वैल्यू आ गया। चलिए करते चलते हैं। 1 का गुना 2 का पावर 1 से करेंगे तो क्या मिलेगा आपका? 2 मिलेगा। 1 का गुना 2 के पावर क्या से करेंगे? अभी ये वाला 1 का गुना 2 का पावर 2 से तो मिलेगा ये 4। 1 का गुना 2 का पावर 3 से तो ये मिलेगा 8। 1 का गुना 2 का पावर 4 से, ठीक है, तो ये क्या मिलेगा? 16। अब इसको जोड़ दें, क्या मिलेगा? 20 और 10 30। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 30। बस सिंपल क्वेश्चन है। अब आपने सीख लिया तो इसमें कुछ भी नहीं है, ये सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे, इजीली कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये सारे क्वेश्चन छोड़ते हैं, कुछ नहीं है इसमें। ये सब इस तरह का रिपीटेशन क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन ही ये। तो चलिए आप लोग के लिए मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन आप खुद से करिए। देखिए यहाँ पे सब आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। और ये क्वेश्चन हो जाए तो ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपने मुझसे पढ़ा, सीखा और सारे क्वेश्चन आपने कर लिया। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे लगा था कि 25-30 क्वेश्चन लेंगे तो क्वेश्चन अलग अलग होंगे, ये सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, तो सभी को उसी तरह से करा के क्या फ़ायदा। आप करेंगे तो आपका प्रैक्टिस भी होगा। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।